पचमढ़ी में शिवराज सरकार की 2 दिवसीय कैबिनेट बैठक के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है, जिसमें सीएम शिवराज समेत तमाम मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जहां कई योजनाओं पर मंथन हुआ, तो वहीं विकास का रोड मैप भी तैयार हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। सतपुड़ा के रानी पचमढ़ी में सत्ताधारी बीजेपी का चिंतन शिविर। सीएम शिवराज समेत सभी मंत्रियों ने लिया मंथन बैठक में हिस्सा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं पर हुआ मंथन। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का 2 मई से होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नए स्वरूप में 21 अप्रैल से होगी शुरू। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर जारी है। सीएम शिवराज ने पर्यटक स्थल पचमढ़ी में अपने मंत्रियों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। मंत्रियों के समूह की बैठकों में आए सुझावों पर चर्चा भी की जा रही है। शिवराज कैबिनेट ने अपने मंथन के पहले दूसरे दिन प्रदेश में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोलने पर सहमति बनाई। प्रदेश के शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। 22 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जाएगी। एक फैसला हमने और किया है कि शहरों में लगभग 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। कई बार ऐसी बीमारियां जिसके लिए बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं है, बुखार हो गया, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका साधारणतः इलाज हो सकता है, तो वो हम इसको शहरों में प्रारंभ करेंगे ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़ कम हो। 22 अप्रैल से इसको प्रारंभ करेंगे। हम प्रारंभ में कम खुलेंगे, लेकिन 1 वर्ष में सभी नगरीय निकाय में स्थापित करेंगे। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा और जिला अस्पतालों में कोविड काल के दौरान आईसीयू वार्ड भी बने, ऑक्सीजन लाइनें भी डली है, कई तरह के उपकरण आए हैं, उनका बेहतर इस्तेमाल हो, इसकी रणनीति हमने बनाई है। मई के महीने से हर जिले में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। कई बार कई ऐसी बीमारियां जिनका पता ही नहीं चलता है, जैसे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं बहनों को यूट्रस के कैंसर का पता ही नहीं चलता, लेकिन समय पे अगर परीक्षण हो जाए और पता चल जाए तो उनका इलाज संभव होगा। इसलिए हमने तय किया है कि जब बड़ी बीमारी हो जाए, दिखाने आए, उसके बजाय हम ऐसे शिविर लगा के विशेषकर गरीब सभी आए, उसमें केवल गरीब के लिए नहीं, मध्यम वर्गीय भी आए जो आना चाहता है, लेकिन विशेषकर गरीब को उसका बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधा युक्त विद्यालयों के निर्माण किए जाएंगे। वहीं सीएम राइज स्कूल के मापदंडों के आधार पर 13 जून से कुछ विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होगी। सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। अभी सीएम राइज स्कूल के भवन बनने में समय लगेगा, क्योंकि जिस स्तर के भवन बनने हैं वहां 24 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी। इनमें लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सबकी व्यवस्था है। इसमें भी समय लगेगा, भवन बनने में पैसा स्वीकृत है। जून से भवन बनना प्रारंभ होंगे, लेकिन तब तक हमने सोचा है कि जहां जहां भवन की उपलब्धता हो, एकदम ऐसी स्मार्ट क्लास नहीं बन पाएगी, लेकिन हम उस योजना को लेट ना करें। अभी लगभग 350 विद्यालयों में जो हमारे पास उपलब्ध स्थान है, भवन है, कुछ नए भवन बने स्कूलों के, उनमें सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना के आधार पर 13 जून से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा और इनमें से हमने नए भवन को चिन्हित किए जो हमें मिले हैं 100 शालाओं में। अभी जून माह में ये शिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। जब वो स्कूल बन जाएंगे तब वहाँ ट्रांसफर करेंगे। आप जानते हैं कि ये योजना ऐसी कि जिसमें बसों से भी हम अलग अलग गांवों से बच्चे लेके आएंगे और कुछ गुणवत्ता की शिक्षा उन बच्चों को दी जाएगी। हमने सीएम राइज स्कूल के लिए जो भूमि चाहिए उसमें देर ना लगे, उसकी रणनीति भी बनाई है और जितनी चाहिए उतनी जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि कहीं एक स्टाइल का बने, कहीं दूसरी स्टाइल का बने, एक जैसे बने। तो इसलिए तय किया है कि जब जरूरत होगी जमीन अधिग्रहित भी कर ली जाएगी और शिक्षकों को नियमित न केवल ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि उनके काम के आधार पर उनका ऑडिट भी किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑडिट वो होगा और परीक्षा परिणामों के आधार पर उनका सतत मूल्यांकन किया जाएगा।
2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों को अगले 6 महीने तक प्रति सदस्य 5-5 किलो यानी कि 10 किलो निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 18 अप्रैल से होगी। बंद हुई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नए स्वरूप में 21 अप्रैल से फिर से शुरू होगी। इस दौरान आयोजन की राशि बढ़ाकर 55,000 की गई। गरीब कल्याण योजना अभी 6 माह और जारी रखी जाएगी। मतलब निःशुल्क राशन 5 किलो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उसके साथ मुख्यमंत्री के नाम से भी पहले से आप जानते हैं योजना चलती है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो दोनों का मिला के 10 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति, मतलब 5 का परिवार है तो 50 किलो अन्न मिलेगा ही। तो ये योजना को और ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक राशन की दुकान पर एक विक्रेता हो। अभी एक सेल्समैन के पास एक से अधिक दुकानें भी है। कुछ जगह उपभोक्ता संघ है, उनका भी पूरी तरह से परीक्षण किया जाएगा। एक के पास जब एक ही दुकान रहेगी तो राशन की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा ताकि वो लाभकारी भी हो सके। इन दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन वेंडर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजली बिल इत्यादि की सुविधाएं भी दी जाएगी। और इसके साथ वो चाहेंगे तो और भी वस्तुएं बेचने के लिए राशन छोड़ के रख सकेंगे ताकि राशन की दुकान उसकी प्रॉफिट में ठीक से चले। और 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। हर एक राशन की दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की ऐसी योजना है जो हमने प्रारंभ की थी और बाद में किसी न किसी रूप में उसको देश के लगभग हर राज्य ने अपनाया। अब मेरी 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश में है। जिन बेटियों को गोद में लेके मैंने लाडली लक्ष्मी के प्रमाण पत्र वितरित किए थे, वो अब कोई 12वीं में पढ़ रही है, कोई कॉलेज में जा रही है और मामा मामा कह के जब संबोधित करती है तो मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन सफल हो रहा। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा, उसके साथ और कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। और ये उत्सव विलाक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की। योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, अब उसको एकीकृत कर रहे हैं। आयोजन की जो राशि थी 51,000, 6,000 रुपए बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है। और प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोहों का विकास खंड के स्तर पर पहले से तिथि तय की जाएगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश ने प्रारंभ की थी और बाद में अलग अलग राज्यों ने भी उसको अपनाया। बीच में हमारी सरकार चली गई और कोविड फिर आ गया, तो उसके कारण ये योजना लगभग 3 साल से ठप पड़ी थी।
अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। वहां संत रविदास जी महाराज के भी दर्शन होंगे, संत कबीरदास जी के भी दर्शन करेंगे, गंगा जी का स्नान भी होगा और पहली ट्रेन में हम लोग भी जाएंगे। हम लोग से आप समझ गए होंगे जो लोग चिंतन के लिए बैठे थे। एक सुझाव आया कि बस से भी अगर संभव हो ऐसे स्थान जहां ज्यादा देर न लगे तो तीर्थ दर्शन के लिए भेजना चाहिए, तो उसको भी अंतिम रूप दिया है। हाँ, वायुयान से भी अगर संभव हो तो हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएंगे। समय थोड़ा कम लगेगा, सुविधा थोड़ी मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट के मंथन पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजनीतिक विश्लेषक पचमढ़ी में आयोजित मंथन बैठक को मिशन 2023 की तैयारी भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।